नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक कहानी जख्म पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सिलेबस के अनुसार है। दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम होगा उसमें इससे 2 से 3 प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और ये इस वीडियो को दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं जब ये कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, और ये कहानी पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों मैं आप लोगों का हर एक वैसा वर्ड जो नागपुरी में दिया हुआ है उसका मैं हिंदी भी अनुवाद बताऊंगा, जिससे कि कहानी आप लोगों के दिलो दिमाग में बस जाएगा दोस्तों। और इससे पूछे जाने वाले प्रश्न कभी भी आप लोगों का गलत नहीं होगा, ऐसा विश्वास रखिए दोस्तों। बस आप लोग वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है जख्म, जिसके लेखक श्रीकांत जी हैं। आपको हर हाल में कहानी और कहानी को लिखने वाले का नाम याद रखना है, क्योंकि कहानी और कहानी के लिखने वाले से 3 से 4 प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको हर हाल में रटना ही होगा और कोई चारा नहीं है। तो जख्म कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है श्रीकांत जी। अब हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। भौजी से मोर भेंट रेल स्टेशन में होलक। जो भौजी है और रेल स्टेशन का कहने का अर्थ है दोस्तों जो रेलवे स्टेशन है उसमें होता है। किसका होता है आगे हम लोग देखते हैं। देहात कर स्टेशन में शहर तरी आदमी कर रेला नी रहेला, मुदा कूदा दौड़ी गाड़ी चढ़े कर कारण रहे। हमरे कर गांव कर स्टेशन में गाड़ी थोड़े देरी ले ठहरुआएला। तो दोस्तों, जो देहात का स्टेशन होता है उसमें शहर के जैसा भीड़ भाड़ नहीं होता है। जो आदमी का रेला बोल रहा है, कहने का अर्थ है कि भीड़ भाड़ नहीं होता है देहात के स्टेशन में। मुदा का अर्थ होता है दोस्तों लेकिन जो है गाड़ी चढ़ने के लिए जो दौड़ा दौड़ी होता है, इसी के कारण क्या होता है, क्यों दौड़ा दौड़ी करता है लोग गाड़ी चढ़ने के लिए, क्योंकि जो मेरा गांव का स्टेशन है वहाँ पे गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है। ठहरवाना का अर्थ होता है दोस्तों रुकना। तो गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है, इसीलिए लोग दौड़ा दौड़ी करके गाड़ी में चढ़ने के लिए दौड़ा दौड़ी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हिने ठड़हालक की नई और हुने सीटी मारलक गार्ड। मतलब इधर गाड़ी खड़ी होती है कि नहीं, और उधर जो सीटी मार देता है कौन, गार्ड, गाड़ी खोलने के लिए। चढ़वैया मन आसे पासे कर गांव कर रहे न, और जो भी है स्टेशन में चढ़ने वाले लोग वह यही गांव के आसपास के गांव के ही रहते हैं। लगभग सबे खेती बाड़ी और वन पतरा कर फल फूल के रांची तक लेगत रहे और बेच खोज के 2 पैसा कमात रहे, जेकर से आपन और अपन परिवार कर पेट भर कर जुगत बैठात रहे। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, यह लोग जो है ये लोग सभी गांव आसपास के गांव के ही लोग रहते हैं और खेती बाड़ी करने वाले लोग रहते हैं, जो अपने खेती बाड़ी से उपज जो होता है और जो वन उनमें जो फूल है पत्ता है उस सब को बेचने के लिए कहाँ जाते हैं, रांची जाते हैं, और वहाँ बेच के रांची में बेच के 2 पैसा कमाते हैं और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। भौजी अपन मूड उपरे पतरा से काटल दतून कर बोझा के बोह के सरई पतई कर बीड़ा के पीठ में बेतरा ले गाड़ी में चढ़े कर तिहा करत रहे। और जो भौजी थी वह क्या करती थी, अपने सर पे जो पतरा से काटी हुई थी, पतरा मतलब दोस्तों जंगल का एक छोटा रूप होता है, उसी को पतरा कहा जाता है। तो वहाँ से जो दतवन काट के वो लाई थी, उसको क्या की थी, उस बोझ को अपने सर पे ढोए हुए थी, और जो वहाँ से पत्ता तोड़ के लाई थी वो पत्ता को अपने पीठ पे बांध के रखी हुई थी। और यही सब को लेके वह गाड़ी में
जो ट्रेन है उसमें चढ़ने की तीहा कर रही थी। कहने का अर्थ है दोस्तों कोशिश कर रही थी जो भौजी थी। आगे हम लोग देखते हैं, मोर हाथ में कोनो नी रहे से ले मोय चट के गाड़ी में चढ़ जाए रहो। और जो यहाँ पे बताया जा रहा है, एक व्यक्ति है उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है और वह इसी कारण से झट से गाड़ी में चढ़ जाता है। मुदा गाड़ी में भीड़ भाड़ कर चलते दुराय ठिन ठड़वाले रहो। और जब वो चढ़ तो गाड़ी में जाता है लेकिन गाड़ी में इतनी भीड़ होती है कि वह इसी कारण से दरवाजे के पास ही खड़े रहते हैं। ठड़वाले का अर्थ हुआ है दोस्तों खड़े रहना। भौजी के देख के मोय कह लो। और वह भौजी को देखते हुए वह व्यक्ति कहता है, अब क्या कहता है आगे देखते हैं। देव भौजी दतुन कर बोझा के तले चघूनी तो गाड़ी छूट जाए। वह बोला कि भौजी आप दतवन का बोझा मुझे दे दीजिए और जल्दी से आप गाड़ी में चढ़ जाइए, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। मोय उकर बोझा के दूरा भीतरे खींच भितरा लो तले भौजी चढ़ लें ऊपरे। और यह आदमी बोल रहा है कि भौजी उसके बाद हमको दतवन का बोझा दे देती है और हम उस बोझा को गाड़ी के अंदर ले आते हैं, कर लेते हैं। उसके बाद भौजी भी गाड़ी में चढ़ जाती है। मुके देख देख के कहलें, बड़ा कचकच होवेला हो बोझा लेके चढ़े उतरेक में, मुदा का करब करके होएला तले पूछले तोरहो रांची जात है का। भौजी जो है वह बात करने लगती है उस व्यक्ति से जो उनका गांव का एक देवर होता है। गांव कहने का अर्थ हुआ भौजी का ससुराल का एक व्यक्ति होता है जो रिश्ते में उसका देवर लगता है। उसको देख के भौजी बोलती है, क्या करेंगे, यह जो बोझा लेके गाड़ी में चढ़ने उतरने में तो दिक्कत होता ही है, लेकिन करे क्या, वो ये काम तो हमको करना ही पड़ेगा। उसके बाद भौजी फिर बात को रोकती है वहाँ पे और फिर पूछती है, क्या आप भी रांची ही जा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। मोय कह लो कहब भौजी गोड़ में बल तोड़ हो जाए है, अब तो बड़का घाव हो गेलक, गोटा गोड़ के टाइन दे है, हिठे को भूले मुश्किल बुझात है, उखे डॉक्टर से दिखाए जाते। और वह आदमी भौजी को कहता है, क्या बताए भौजी, मेरा भी क्या हुआ है, पैर में, गोड़ का अर्थ हुआ पैर में बल तोड़ हो गया है और वह बल तोड़ अब बड़ा घाव का रूप ले लिया है, जिसके कारण से पूरा पैर में दर्द हो गया है और अब यह कंडीशन हो चुका है कि अब मुझे चलने भूलने में भी क्या हो रही है, मुश्किल हो रही है। इसीलिए मैं डॉक्टर से दिखाने जा रहा हूँ रांची। आगे देखते हैं दोस्तों। हमरे दुयो झन दुराई में ठड़ाले रही, मोर बात सुन के भौजी दतुन कर बोझा के दुराई में एक बट ढलगाए दिलाए और कहले, आवा हो बोझा ऊपरे बैठा। मेरा जब यह दुख बात हम बताएं भौजी को कि मेरा पैर में बल तोड़ हो गया है और इसकी वजह से दर्द हो रही है, तो इसके कारण भौजी जब ये बात को सुनती है तो जो उसके सर पे जो दतवन का बोझ होता है, जो दतवन का बोझा वो गाड़ी पे चढ़ाती है, उसको दरवाजे के एक तरफ कर देती है, लगा देती है और मुझसे बोलती है कि आवा हो, मतलब कि आइए और इस बोझ में आप बैठ जाइए। ठीक है, तो भौजी ये कह रही है, किनको, देवर को कह रही हैं कि आप जो दतवन का जो मेरा बोझा है, जो बोरी है, उसमें आप बैठ जाइए। खड़ा हो के जाबा होले पहुँचत ले तोर गोड़ फूल जाए और बगरा बथी। अगर आप खड़ा होके ट्रेन में जाइएगा तो आपका रांची पहुँचते पहुँचते पैर फूल जाएगा और ज़्यादा दर्द होगा। बगरा का अर्थ हुआ दोस्तों ज़्यादा, तो ज़्यादा दर्द होगा, इसीलिए आप बैठ जाइए। मोय उनकर कहल मुताबिक बोझा ऊपरे बैठ गेलो
और यह जो देवर था वह भाभी जैसा, भौजी जैसे कही उसी के अनुसार वह उनके बोझे पे बैठ जाती है। किस बोझे पे? जो दतवन का बोरी होता है उसके ऊपर देवर जी बैठ जाते हैं। गाड़ी हिलते डोलते, सीटी मारते भागे लागलक पटरी ऊपरे, और ये गाड़ी जो है वह हिलते डोलते स्पीड में चलने लगती है। मोर नजर कर आगू से गछ बिरिछ, नदी नाला, खेत खरिहान सब पाछे लुकते जात रहे। और मेरे आगे तरफ, मेरे नज़र के आगे से मैं जब खिड़की के तरफ से देख रहा हूँ तो जो भी गछ बिरिछ है, जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी नदी नाला है और खेत खलिहान है, वह सब के सब पीछे छूटते जा रहे हैं। छूटते जा रहे हैं पीछे, कहने का अर्थ है कि गाड़ी अपनी रफ्तार में चल रही है। मोर आगू में ठड़वाल भौजी के देख लो, डाड़ा ले हेठे ठेहुना से नीचे, ठेहुना से तनी नीचे तक लेपटाल लुगा पेबंद लागल है। और मैं अपने आगे में खड़ी भौजी को जब देखा तो उसका जो कमर के नीचे ठेहुना जो था, ठेहुना का अर्थ हुआ दोस्तों घुटना, घुटना के नीचे एक लुगा, लुगा का अर्थ हुआ दोस्तों, जो लुगा का अर्थ होता है कपड़ा, और वह जो कपड़ा पहनी हुई थी कमर के नीचे वह क्या था? जो लपेटी हुई थी कमर के नीचे जो कपड़ा, वह पेबंद लगा हुआ। पेबंद का अर्थ है दोस्तों जब कपड़ा फट जाता है, कहीं से छेद हो जाता है तो दूसरे कलर का जो कपड़ा लगाया जाता है उसको लगा के सिल दिया जाता है, उसे ही पेबंद कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए, पेबंद का क्या अर्थ होता है या पेबंद कहाँ लगाया जाता है, इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आगे देखते हैं। डाँड़ा से ऊपरे गोटेक फाटल जाकिट के वो पिंधले रहे, और डाँड़ा से ऊपर मीन्स की अपने बदन पे वह एक जाकिट पहनी हुई थी, एक ब्लाउज पहनी हुई थी, वह भी पूरी तरह से फटा हुआ था। पतई कर बीड़ा के गोटेक फटलाही लुंगी से आपन पीठ में बांधले रहे, और जो वह पत्ता तोड़ के ला रही थी, पत्ता उसको एक फटा हुआ लुंगी के सहारे अपने पीठ में बांधे हुई थी। दतून और पतई उनकर जमा पूंजी, जेकर कमाई से दूर दिन ढेकलाय फिर बन जावे, और यह जो भौजी थी उसका जमा पूंजी उसका दतवन और पतई था, और इसी के सहारे वह 2 दिन क्या करती थी, 2 दिन का जब इसको बेचती थी तो जो पैसा होता था उससे 2 दिन का खर्च होता था। उसके बाद फिर दतवन पतई और दतून और पतई तोड़ने के लिए वह बन जाती थी। दतून काटबै, पतई तोड़बै और शहर जाबै, और यही उनका रूटीन था कि हर 2 दिन के बाद वह एक दिन बन जाती थी, जंगल जाती थी और दतवन काटती थी, पतई तोड़ती थी, और दूसरे दिन शहर जाके उस दतवन और पत्ता को बेचती थी। बस यह रहे भौजी कर बाकी जिंदगी कर बाँचल डहर। और यही कहानी था भौजी का दिनचर्या का, कि हर दिन ऐसा ही उसके ज़िंदगी में होता था। आगे देखते हैं। गाड़ी अपन आखिरी पड़ाव में पहुँचे के लिए छिटपिटाते भागे लायक रहे, और गाड़ी जो है अपनी आखिरी मंजिल में पहुंचने के लिए स्पीड में चल रही थी, ऐसा कह रहे हैं। भौजी कर बारे मोर सोच भी उतने बेग से मन के बेचैन कर ले रहे, और मेरा सोच भी जो था वह जिस तरह से गाड़ी रफ्तार में चल रही थी वैसे ही मेरा सोच भी उतना ही स्पीड से भौजी के बारे में, भाभी के बारे में सोचे हुए जा रहा था। मोय आपन से पूछ लो, और इसी दौरान जो देवर था वह खुद अपने आप से पूछता है। अब क्या पूछता है उसको हम लोग आगे देखते हैं। आखिर ये आदमी कौन किस्म का जीव है? आखिर जो आदमी होता है, जो मनुष्य होता है, वह किस किस्म का होता है? इकर रूप कै बरन कर है, के हितैषी है, के आदमी आपन कही मोर आँख कर देखल बात है के जे दिन भौजी सालू संगे आपन 2 गो बेटा के लेके गांव में आए रहे, और कह रहा है आदमी का जो होता है, मनुष्य का जो होता है, वह कितना किस्म होता है, वह किसको अपना
अपना हितैषी माने और किसको अपना कहे। वह बता रहे हैं देवर जी कि मेरे आंखों के सामने मेरा देखा हुआ है, आंखों देखा हाल है कि जब भौजी इस गांव में आई थी, किसके संग, अपने पति के संग। उनका पति का नाम सालू होता है, पति के संग और साथ में उनका 2 बेटा भी था। वो लोग जब गांव में आए थे तब मैं देखा था। अब क्या देखा था इसके बारे में आगे बात करते हैं। जेकर से भेंटात रहे सेहे उनकर से 2 गो बात गोठियाए खोजत रहे। और इस तरह का उनका व्यवहार था कि जो भी उससे एक बार मिल लेता था वह उससे बिना 2 बात किए नहीं जा सकता था। इस तरह के आकर्षक थी उनकी आवाज़ कि लोगों को अपने ऊपर क्या कर लेती थी, मोहित कर लेती थी। मतलब कि प्यारा आवाज़ था। पिंधे ओढ़े कर ढंग और साड़ी जाकिट मन गांव कर जनाना मन से उनकर जुदा रहे। और यह जो भौजी थी जब यहाँ आई थी तो उसका जो पहनने का और ओढ़ने का जो स्टाइल था और जो जैकेट सब था, मतलब कि जो ब्लाउज था, वो सब बाकी गांव के औरतों से बिल्कुल अलग था। जनाना मन का अर्थ होता है दोस्तों औरतें, और जुदा का अर्थ है, आप लोगों को पता है कि बाकी औरतों से उनका पहनावा ओढ़ावा बिल्कुल अलग था। भौजी कर भरल काया और गोल चेहरा कखनो मलिन नी रहत रहे। और जो भौजी थी उनका जो काया था, उनका जो शरीर था वह भरा हुआ था और चेहरा बिल्कुल गोल मटोल था और वह चेहरा बिल्कुल साफ रहता था, कभी भी वह गंदा नहीं रहता था। ऊ सब कर संगे हंसते बतियाते रहत रहे। और जब वो आई थी इस गांव में तो सभी के साथ हंस हंस के बातें किया करती थी। 4 जन उनकरे आसरा करत रहे, मुदा ऊ केकरो आसरा नी करत रहे। और बता रहे हैं कवि लेखक जी, मतलब ये देवर जी, कि बाकी 4 लोग हमेशा उनका वेट करते थे, इंतज़ार करते थे कि वो आएगी और मैं उनसे बात करूंगा या करूंगी, लेकिन वो कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करती थी। सालू कर मोरल पाछे ओहे भौजी के घूर घूर के डाइन धरे और जरमाना भरुआक में ओहे मन आगे आगे रहत रहे, जे मन सालू संगे बराबर पिए खाए के ले भौजी के गोहरात रहें। और कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि यही लोग जब सालू का क्या होता है, सालू का देहांत हो जाता है तो सालू के मरने के बाद वही लोग जो सालू के साथ भौजी के घर में आके जो पीना खाना करते थे वही लोग हैं, वही लोग आज भौजी को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। वही लोग आगे आगे भौजी को कि आप ही ने, भौजी ने ही क्या किया कि अपना जो पति था, जो सालू था, उसको खा गई डायन बन के। तो यही डायन का बदनामी करके और उसके साथ क्या करते हैं, जुर्माना लगाते हैं गांव वाले लोग, जो सालू के साथ उसी के घर में आके खाते पीते थे और रहते थे वही लोग। और तो और उनकर जन्माल बेटा मन जेके ऊ अपन लहू पियाए के आड़ा ले सड़ा कर रहा से मन तक गवैया कर संग देख लाइग रहे। और कहने का यही बात है कि दोस्तों कि यहाँ पे और तो और गांव वाले तो कर ही रहे थे, यहाँ तक कि उनका खुद का बेटा जिसको वह अपने खून से बढ़ाए हैं, अपने खून से वह लोग भी क्या कर रहे हैं, गांव वालों के साथ दे रहे हैं। तो ये कंडीशन हो गया था भौजी जी का। आगे देखते हैं, ना पढ़े ना लिखे बजर मुरुख। और ये जो बेटा लोग था भौजी का, वह ना तो पढ़ने लिखने में उन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो लोग बिल्कुल भी क्या थे, मूर्ख थे, बिल्कुल भी एकदम अनपढ़ थे, एकदम मूर्ख थे। आगे पाछे कर कोनो बुझबे नहीं करे, और आगे पाछे मतलब कि आगे क्या होगा पीछे क्या हुआ इसके बारे में उनके बच्चों को कोई भी आइडिया नहीं था। माय कर रोगाल सोगाल समय से पहले बुढ़ियाल काया से
खटल कमाल कचिया और राइंद बाँट के पोरसल भात के भैर उमन चिन्हत रहे। और कहने का अर्थ हुआ दोस्तों, जब सालू मर जाता है, मीन्स की जो भौजी होती है उनका हस्बैंड जब मर जाता है तो यह लोग क्या करते हैं, उनके बेटा लोग इन अपनी माँ को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ पहचानते हैं तो किसको, जो उनकी माँ जो दत्तवन और पत्ता बेच के जो कमाती है उस पैसे को पहचानता है। और साथ ही साथ जो खाना घर में जो परोसा हुआ खाना मिलता है, बस यही खाना और पैसा को ही उसका बेटा पहचानता है। बेटा लोग आगे देखते हैं। माय कोनो कहतक होले हाथों छोड़े में उमन देरी नी लागत रहे। और इस तरह का उन लोगों का लक्षण हो चुका था कि अगर उनकी माँ कभी कुछ बोल भी दे तो वो लोग माँ को भी मारने में गुरेज नहीं करते थे। गांव में बेगर काम कर ई खोर ले ऊ खोर खाली भूले काम रहे ऊ मन कर मुदा माय कर थित गैर कमाए नहीं कर चलते खाए को पिए कर डावाडोल हाल जब हो गेलक तब ऊ कोढ़िया मन के होश होलक। और दोस्त कहने का अर्थ यही हुआ दोस्तों, जब गांव में वो लोग बिना काम के इधर खोर का अर्थ हुआ दोस्तों इधर और उधर सिर्फ घूमते रहते थे। और इतना भी माँ का इतना कमाई नहीं था कि घर अच्छे से चल सके, तो इसलिए घर में जब खाने पीने का भी दिक्कत होने लगा तब वो दोनों बेटा जो कोढ़िया हो चुका था, जो आलसी हो चुका था, उन लोगों को होश आता है। अब होश आने के बाद वो लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। एक दिन माँ के उकर हाले छोड़ के आपने मनक पेट भरे के लिए दुयो बेटा गांव कर सरदार संगे गुजरात चल गए। और दोस्तों यहाँ पे वो दोनों बेटा जब होश उन लोगों को आता है तो वो लोग अपनी माँ को उसके अपने हाल पे छोड़ देते हैं और अपना खुद का पेट भरने के लिए गांव के ही एक सरदार के साथ कहाँ चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं। कहाँ गुजरात जाते हैं। अब गुजरात जाके वो लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। काम धंधा कर ले और वो लोग गुजरात जाते हैं काम करने के लिए। आज माँ कहाँ रहेला सेकर खोज खबर लेवैया क्यों न है। और आज उसकी माँ कहाँ रहती है इसकी खोज खबर लेने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना कमाने खाने के लिए गुजरात चला गया है और कभी अपनी माँ का हाल खबर भी नहीं ले रहा है। हाड़ मांस कर सुखल काया भीतरे ढुकल पेट में उकर अन्न में भेंट है कि नहीं सैकड़ों के खो फिक्र न थे। और जब शादी हुआ था, जिस वक्त इस गांव में भौजी आई थी, उस वक्त उसका जो जिस्म था वह बिल्कुल भरा हुआ था, गाल एकदम फूला हुआ था। लेकिन अब स्थिति ऐसा हो गया है कि उनके शरीर पे सिर्फ क्या है, हड्डी और सिर्फ हड्डी ही नज़र आ रहा है। और लेकिन हड्डी नज़र आ रहा है और उसका पेट भी है वह अंदर चला गया है और उस पेट में अन्न जा रहा है, खाना पहुंच रहा है कि नहीं, इसका भी किसी को फिक्र नहीं है। क्योंकि जब किसी का अपना खुद का बेटा अगर इस हालात में उसको छोड़ के भाग जाए तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद। आगे देखते हैं दोस्तों। दुनिया पूत खातिर मोरेला मुदा पूत जब कपूत हो जाएला तब नी रहल पूत से बेसी दुख देवेला। कहने का अर्थ है दोस्तों, दुनिया जो है वह पुत्र के खातिर मरता है, लेकिन जब जो पुत्र होता है वह जब कपूत हो जाता है तो ऐसा लगता है कि पुत्र होने से बेहतर है कि पुत्र नहीं हो। भौजीले घर और बाहर समान है और जो भौजी थी उसके लिए घर और बाहर दोनों समान ही था। छूछा घर ढंगात रहे। और छूछा का अर्थ हुआ है दोस्तों खाली। छूछा का अर्थ होता है खाली। खाली जो घर है वह अकेले में क्या तन्हा लग रहा था। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जहाँ रात बीतलक ओहे घर, ना घरे आसरा ना बाहरे भरोसा।
और यहाँ जो घर में बिल्कुल सुनसान अकेला रहने वाला वह घर जब रात होता था तो क्या हो, ना तो किसी का आसरा है घर में और ना ही बाहर में, क्योंकि भौजी अकेले घर में रहती थी। आगे देखते हैं, शायद अगला स्टेशन पहुंच जाए रहे, गाड़ी सीटी मारेक लागलक और उकर चाइल थिराक लागलक। अब आगे बात कर रहा है कि शायद जो गाड़ी है वह अगला स्टेशन में पहुंचने वाली है, रुकने वाली है, इसलिए गाड़ी का जो चाल होता है वह थिराक लागलक कहने का अर्थ है वह धीरे होने लगता है, रुकने लगती है। तनिक देरी बाद गाड़ी खड़ा हो गेलक और थोड़े ही देर के बाद गाड़ी खड़ी हो जाती है। अब गाड़ी खड़े होने के बाद क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं कहानी में। उतरैया चढ़ैया मन कर हड़बड़ी के देख के बुझालक जैसे आदमी कर ऊपरे चढ़ के आदमी पार होवी। और जब गाड़ी खड़ी होती है तो जो उतरने और चढ़ने वाले लोग होते हैं उन लोगों का हड़बड़ी देख के ऐसा महसूस होता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ही पार होंगे। भौजी मोर आगे ठड़ुआ दिला, और जब इस तरह का कंडीशन मुझे दिखा तो भौजी जो है वह मेरे आगे आके खड़ी हो गई। ठड़ुआ गले का अर्थ हुआ दोस्तों मेरे आगे में आके भौजी खड़ी हो गई। अब काहे आगे आके खड़ी हुई है आगे कहानी में समझते हैं। और मुझे हिदायत दिला, और मेरे आगे आके खड़ी होने के बाद मुझे हिदायत देती है। अब क्या देती है हिदायत, देखबा हो ई मन तोहर घावों के लगवाए देबे, और बोलती है कि आप सतर्क रहिए, नहीं तो ये लोग आपके जो जख्म है उसको क्या करेंगे, लगा देंगे, चोट लगवा देंगे, जिससे कि जख्म ताज़ा हो जाएगा। भौजी कर हिदायत से मोर जीव भर गेलक, और भौजी जब हमको हिदायत देती है तो मेरा जो जी होता है, मेरा जो जान होता है, वह मेरा जो मन होता है वह भर जाता है। बुझालक गांव कर नाता ना जायत ना गोतिया मुदा कतना ख्याल, और उसको लगता है देवर जी को कि गांव का ही एक नाता है जो ना तो मेरे जात का है और ना ही मेरे खानदान का है। गोतिया कहने का अर्थ है दोस्तों खानदान का, फिर भी मेरा इतना ख्याल रख रही है। आगे देखते हैं, नाता कर देवर ले इतना बात था कि आपने धक्का खा के मोके अवड़ करे ले व्याकुल। और कह रहे हैं आगे कहानी में कि सिर्फ नाता का एक देवर के लिए इतना दर्द कि अपने आप को धक्का खाने के लिए भी आगे कर दे रहे हैं। और अवड़ कहने का अर्थ होता है दोस्तों, अवड़ का अर्थ होता है छिपा देना, और अपने आप को धक्का खा रही है और मुझे बाकी लोगों से छिपा रही है। और इस तरह के उनके जो व्यवहार है उनको देख के मेरा मन भर जाता है। जे में मोर घाव के केव ना लगवाए, और इसीलिए मुझे छिपा रही है कि जिसके कारण मेरे घाव को, मेरे जख्म को कोई चोट ना पहुंचाए। आपन आदमी के दुखक घड़ी में जे करतब करे चाही उकरो से बढ़ के ऊ करत रहे। और यहाँ पे बात हो रही है कि अपने आदमी को, मतलब कि अपने हस्बैंड को दुख के घड़ी में जितना सेवा सत्कार करना चाहिए उससे भी बढ़ के ये जो भौजी है, ये जो भाभी है, वो मेरे को कर रही है सेवा सत्कार। उकर व्यवहार के देख के बुझात रहे कि अगर वो पार तय होले मोर सब बथा के ले लेता है। और देवर जी को ऐसा लग रहा है उनका व्यवहार देख के कि अगर भौजी को ऐसा लगता, ऐसा कर पाती कि वह मेरे दर्द को ले पाती, तो हो सकता है वह मेरे दर्द को भी ले लेती, मेरे दर्द को भी हर लेती। जहाँ दुनिया कर सब दुख के झेलत है तहाँ एक ठो और सही, यही सोच के वह मेरे दर्द को भी ले लेती कि जहाँ दुनिया का हर एक प्रकार का दुख हम झेल ही रहे हैं तो एक और दुखी सही हम इसे भी अपने आप में समाहित कर लेते। उनकर ले कोनो फर्क नहीं पड़त रहे, और भौजी को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। भिंजल लुगा में पानी छिटकले कने भिंजी,
और इसका एक मुहावरा दिया जा रहा है दोस्तों कि जब कपड़ा भींगा हुआ होता है तो वहाँ अगर पानी भी छिटकते हैं तो भींगने का डर नहीं होता है। उसी प्रकार भाभी को इतना दर्द है कि उसको एक और दर्द मिल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठड़ुआल हाथे बर्फों के झूले का बुझात। और कह रहा है कि जब हाथ अगर किसी का कटवा जाता है तो उसमें बर्फ का ठंडक भी उसे महसूस नहीं होता है। कतना बड़ हृदय है भौजी कर, जे दिन गांव में बैठकी कर हकवा होए रहे और भौजी के पहिल धाव वो बैठकी में डाइन धैर के जरमाना भरवाए रहे गवैया। और यह बोल रहे हैं कि कितना बड़ा हृदय है भौजी का कि जिस दिन गांव में बैठक हुई थी और भौजी को पहली बार डायन का इल्ज़ाम लगाया गया। डायन कह के पहली बार उसको क्या किया गया, जुर्माना भरवाया गया। से दिन तो मोय गांव में रहो, और उस दिन मैं भी उस गांव में था। ऐसा कौन कह रहा है, देवर कह रहा है। आपन मुहक आहार माटी के बांधा लगाए के जब जरमाइना भर लय सेखो तो मोय जान लो। और कह रही है कि भौजी के पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था कि वह जुर्माना भर पाती, तो इसीलिए वह अपना जिसमें खेती बाड़ी होता था उस जमीन को क्या करती है, बंधक रख के वो जुर्माना को भरती है। उसे भी मैं जानता हूँ, ऐसा देवर कह रहा है। आगे देखते हैं। ई धंधा गवैया एक धाव नए 3 बरिस में उके 3 दफे जुर्माना भरवाला। और गांव वाले जो है वह सिर्फ एक बार उसे जुर्माना नहीं भरवाते हैं, वह 3 वर्ष में उसे 3 बार जुर्माना भरवाते हैं। तो अब इस तरह से उसको जुर्माना भरवाया जाता है तो उनका क्या हाल हुआ होगा, आप लोग भी सोच सकते हैं। उनकर सब खेत के अपने मन बंधा ले लय और एवजी में देवल रुपया के खा लें। और वह कह रहे हैं कि ये लोग जो बैठक में बैठे हुए थे वही लोग उनके खेतों को बंधक में लेते हैं और उनके जो दिया हुआ रुपया है जो जुर्माना का उसको खाते हैं। आज इनकर जिए कर कोनो उपाय नहीं बाँचलक, और अब ऐसा दिन आ चुका है कि अब इनके जीने खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है इसको अपना कहने के लिए। ई सब बेरा काले नी बैठकी में मोय गेलो। और वह कह रहा है देवर जी कि मैं जो हूँ हम इस समय बैठक में क्यों मैं नहीं गया, ऐसा देवर जी कह रहे हैं। काले भौजी कर ऊपरे होल अन्याय के नी रोक लो, और जो भौजी के साथ ये सब अन्याय हो रहा था उसे मैं जाके क्यों नहीं रोका, ऐसा अपने आप को कह रहे हैं। मोर ठीन तो सभे रहे, खाए के ले अन्न, पिंधे के ले लूगा, पेट भरे के ले, पढ़ाई करे के ले, मोय का कर लो उन कर ले। और यह अपने आप को सोच रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि मेरे पास तो सब कुछ था, खाने के लिए था, पहनने के लिए था और पढ़ाई करने के लिए था, मेरे पास किसी भी चीज़ का कमी नहीं था, फिर भी मैं इस भौजी के लिए कुछ नहीं कर सका, ऐसा अपने मन में ख्याल लाते हैं। आगे देखते हैं। मोर ई ख्याल मोके भौजी के सामने एकदम हीन और छोट बनाए दिला, और मेरा जो यह ख्याल था यह भाभी के सामने मुझे एकदम छोटा और हीन बना दिया। मोके बुझालक भौजी कर जिंदगी के घवायल करेक में कहूँ से मोहो दोषी हो। और यह अपने आप को दोष रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि भौजी का जो जिंदगी है उसको इस तरह के हालात में पहुंचाने का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, मैं भी दोषी हूँ, ऐसा अपने आप को मान रहा है कौन, देवर जी। मोर मन में ढुकल ई अपराध बोध से छुटकारा पावे के लिए मोर जीव छटपटाए लागलक, और मेरे अंदर का यह जो दोष था, जो यह अपराध मेरे मन में घिर चुका था, उससे छुटकारा पाने के लिए मेरा जो दिल था वह क्या होता है, धड़कने लगता है। मेरा प्राण जो है वह निकलने के लिए आतुर होने लगता है कि आखिर किस तरह से मैं इस अपराध के बोध से छुटकारा पाऊँ। उकर मुँह कर अन्न से लेके सुख कर दिन
सबके तो उनकर से ई समाज लूट लेलक, फिर इकर से उकर का नाता। और कह रहे हैं देवर जी कि उनके मुंह का जो अन्न है, उनके मुंह का जो भोजन है, उन सबको और उनके साथ उनकी ज़िंदगी का जो सुख है, उन सबको ये समाज वाले जो है वह मिल के लूट लेते हैं। तो इनके साथ उनका क्या रिश्ता है। मुदा आज ससुराल कर अनजतियाय सही देवर कर नाता से बंधाल डोर के ऊ नी तोड़े पारल। और कह रहे हैं कि समाज जो है उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया, फिर भी आज एक जात का नहीं होते हुए भी सिर्फ देवर का नाता से वह बंधी डोर के कारण मेरे ऊपर इतना क्या की उपकार की, और वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाई सिर्फ रिश्ते के देवर के लिए। मोर दुखक संगी ओहे बुझाल सेहे ले मोर आपन रह उठी। और मेरे दुख के खातिर वो लगा कि मेरी अपनी साथी है, इसी कारण से वो आज मुझे अपनी लगी। आपन और पर कर पहचान रिश्ता नाता से नहीं होवेला। और यहाँ पे देवर जी कह रहे हैं अपने और पराये का जो पहचान होता है वह रिश्ता से नाता से नहीं होता है, इके तो समय पहचान करेला। और इसका जो अपना कौन है अपना कौन नहीं है इसका पहचान तो समय ही करवाता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। आगे देखते हैं, एक दूसर खातिर एक दूसर कर करल व्यवहार से इकर पता लागेला। और कह रहे हैं एक दूसरे के खातिर एक दूसरे के ऊपर जैसा आप व्यवहार करेंगे वही व्यवहार आपको पता लगा सकता है कि आप उसके लिए क्या सोचते हैं। भौजी अपन जन्माल बेटा मनकर माय रहे, मुदा ऊ मोरी की बाची से कर ख्याल नहीं करके उके एकले छोड़ के चल गए। और भौजी का जो बेटा लोग था, जो खुद का उसका जन्म दिया हुआ बेटा लोग था, वो लोग भी अपने माँ को अकेले छोड़ के वह मरेगी या बचेगी उसका भी ख्याल नहीं किए और अकेले छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे खून का रिश्ता से भी बड़ा होता है व्यवहार वाले रिश्ते। माँ बेटा से बढ़ के नजीक कर नाता और का होवेला। और जो माँ बेटा से बढ़ के इस जिंदगी में इस दुनिया में और कोई भी रिश्ता नहीं होता है। ओहे ठिन अन गाँव में जन्मल भौजी कर ससुराल कर नाता कर मोय दोसर जाइत कर देवर तेवले उनकर एतय अपने भरल व्यवहार। और देवर जी कह रहे हैं कि यह जो भौजी थी वह किसी दूसरे गांव की जन्म ली हुई थी, लेकिन यहाँ सिर्फ ससुराल का एक नाता के देवर के खातिर उनका व्यवहार जो ऐसा देख लिए, उनका अपनापन जो देख लिए, यह व्यवहार मेरे को अंदर तक छू गया है। आगे देखते हैं, गाड़ी फिर सीटी मारलक और आगे रवाना होलक। और गाड़ी जो है एक बार फिर से सीटी मारती है और आगे रवाना होती है। अभी तक का ये कहानी गाड़ी जब खड़ी थी तब तक की हम लोग सुन रहे थे। डब्बा भीतरे कर कूदा कूदी थिरालक। और जो गाड़ी के बोगी में जो दौड़ा दौड़ी हो रहा था वो अब शांत होता है। थिरालक का अर्थ होता है शांत होना। मोय धीरे धीरे उठ के खड़ा होलो और भौजी के कहलो, छोड़ा भौजी ई दतून और पतई बेचे कर धोकर जीना के। और मैं यही सब में जब गाड़ी स्थिर होता है मीन्स आने जाने वाले का भीड़ नहीं होता है, तो मैं जो दतवन के बोझ पे बैठा हुआ था उससे खड़ा होता हूँ और कहता हूँ भौजी को कि भौजी आप जो दतवन और पत्ता जो बेचने जाती है इसकी जो जीना मरनी है इसको आप छोड़ दीजिए, तोहरे गांव में रहा। और मैं कहा इसको छोड़ के आप सिर्फ गांव में रहिए। आगे बताते हैं, तोहरे तो एकला जीव है, दुई बेरा कर खाए और साल में 4 गो लुगा मोय देमू तोहरे के। और वह देवर जी कह रहे हैं आप तो अकेली है, मैं आपको 2 वक्त का खाना और साल में 4 कपड़ा दूंगा।
भौजी कोनो नी बुझले। और ये सब जब देवर जी बोलते हैं तो भौजी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। भौजी पूछती है का कहला हो। भौजी दोबारा पूछती है कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। तोहरे भौजी संगे ठठा करला और कह रही है कि आप जो है भौजी के साथ में क्यों मजाक कर रहे हैं। आगे देखते हैं। मोय कहलो सचे कहत हो भौजी। और यह जो देवर बोलते हैं कि मैं आपको सच कह रहा हूँ भौजी, मोय देमू तोहरे के, मैं दूंगा आपको खाने के लिए, खाए पिंधे मुदा बदली में तोहरों के काम करे कोई। मैं आपको खाने और पीने के लिए तो दूंगा, लेकिन आपको इसके बदले में काम करना होगा। बिहान से सांझ तक मोर बारी कर कुंबा में बैठ के गरु छगरी के देखे खोई। और कह रहे हैं कि बिहान से मतलब कि सुबह से शाम तक मेरे बारी में, मेरे खेत में एक कुंबा बना हुआ है। कुंबा होता है दोस्तों जो पुआल और लकड़ी का एक घर बना हुआ होता है, उसे ही कुंबा कहा जाता है। वहाँ आपको बैठ के सिर्फ गाय और बकरी को देखना है। अब गाय और बकरी को किस तरह देखना है आगे कहानी में हम लोग देखते हैं। गाय छगरी जे बारी कर फसिल के चैर के बर्बाद कर देवे ना, उके तोहरे बचावा। और कह रहे हैं देवर जी कि आपको सिर्फ गाय और बकरी को देखना है, क्योंकि गाय और बकरी जो फसल को चर के बर्बाद कर देते हैं, बस उसी को आपको बचाना है। और इसके लिए हम आपको 2 वक्त का खाना और साल में 4 कपड़ा देंगे। ओहे तोहर खाए पिए पुरा दे। और इसी के लिए मैं आपको खाने और पीने के लिए मौजूद कराऊंगा। मौके का अधिका देख होई। और कह रही है मुझे कुछ भी अधिक देने का ज़रूरत नहीं है। और भौजी मोर बात के मान ले लें। और भौजी जो है वह बोली कि अब मुझे कोई भी और अधिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और भौजी जो होती है वह देवर की बात मान लेती है। आगे देखते हैं। मोके बुझालक मोर घाव तो 2-4 दीने भर जाए। और देवर जी को लगता है कि मेरा घाव जो है जिसे अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ रांची, तो वह घाव जो है 2-4 दिन में भर जाएगा। मोर गोड़ बथा तो भुलाए जाए जामू। और मेरा जो पैर का जो दर्द है उसे भी मैं भूल जाऊंगा। मुदा भौजी कर मन कर जखम जे उकर कर्जा के दिन रात भेदत है। और जो मेरा यह जो दर्द है पैर का और उसको तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन जो भौजी के ज़िंदगी में जो जख्म पड़ चुका है, उसका जो ज़िंदगी जो बर्बाद हो चुका है, वह उसको रात दिन उसके दिल में भेद करता होगा, छेद करता होगा। का कहियो भरी। और वो क्या कभी भर सकता है? कभी भी नहीं भर सकता है। जे जखम उके गांव और समाज से मिल है, का भौजी उके कहियो भुलाए पारबे। और कह रहे हैं कि गांव और समाज से भौजी को जो जख्म मिला है, क्या इस जख्म को भौजी कभी भी भुलाने पाएंगी? मोय तो बस उ जख्म में तनी एकन मरहम लगाए कोशिश करी। और मैं तो सिर्फ इस जख्म में अभी थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया हूँ, लेकिन वह जख्म को मैं कभी भर नहीं सकता, यहाँ तक कि कोई भी भर नहीं सकता। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहें। दोस्तों कल मैं आपको जख्म पाठ का प्रश्न उत्तर करवाऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और दोस्तों इसी तरह आप लोग हमें प्यार देते रहें, जिससे मैं आप लोगों को इस तरह का वीडियो समय समय पे प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।